आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जैसे कि आपने फ़ोटो में पढ़ लिया होगा, ये बहुत से विश्वासियों के साथ हुआ है, वरन आज भी होता है। देखो, एक बात प्रभु में इस विषय में करेक्ट करना चाहता है, ऐसी गलती हमारे साथ ना हो दोबारा। अगर इसको अब पहले से हम करेक्ट ले तो हमारे लिए सभी के लिए बहुत भला रहेगा, सभी के लिए बहुत भला रहेगा। देखो, अगर हम पढ़ते नए नियम में तो प्रभु का वचन भी हमें कहता है, यीशु मसीह कहते थे अपने चेलों को, जागते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आज एक विश्वासी को आराधना प्रार्थना करते टाइम या फिर वचन को सुनते टाइम नींद आने लगती है और वो उन बातों को नहीं सुन पाता है, नहीं सीख पाता है, नहीं जान पाता है जो उसके छुटकारे की हैं। कहते हैं ना कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो यही बात है, इसलिए यीशु ने कहा था कि जागते रहो कि तुम किसी परीक्षा में ना पड़ो। मतलब जो सो जाते हैं वो परीक्षा में पड़ते हैं। और यही चीज़ अब्राहम के साथ हुई। अगर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का 15 अध्याय 11वीं आयत में लिखा है, और जब मांसाहारी पक्षी लोथ पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। मतलब अब्राहम ने परमेश्वर के लिए कुछ भेंट चढ़ाई थी, कुछ पशु पक्षी जीव जंतुओं को काट कर आमने सामने रख दिया। उसके बाद हुआ क्या, जैसे ही जो मांसाहारी पक्षी थे वो उन लोथों पर झपटने की कोशिश करी, जैसे वो झपटने को हो रहे थे इतने में ही अब्राहम वहाँ पर बैठा हुआ था। अब्राहम ने उन पक्षियों को उड़ा दिया ताकि जो भेंट परमेश्वर को चढ़ाई है वो भेंट परमेश्वर को पवित्रता से पहुँचे और उसमें कोई खोट ना हो और शैतान कोई कड़वा बीज ना बोने पाए और ना ही उस भेंट को कोई मुंह मारे। वो सिर्फ परमेश्वर की है तो परमेश्वर ही को मिले। तो होता क्या है, वो पहली बार में तो उड़ा देता है। अब दूसरी बार इसमें 12वीं आयत में लिखा है, उत्पत्ति 15 अध्याय 12 आयत में, जब सूर्यास्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई। लिखा है, और देखो अत्यंत भय और अंधकार ने उसे छा लिया। हम समझ सकते हैं रात के टाइम तो अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द लिखा है, और देखो अत्यंत भय। ये एक डर था, अत्यंत भय और अंधकार ने उसे छा लिया। मतलब जैसी उसकी आंख लगी तो हुआ क्या, उसे एक आज्ञा टूटी। जैसे उसकी आंख लगी उतने में उन लोथों ने, जो मांसाहारी पशु पक्षी थे, उन पशु पक्षियों ने उन लोथों को खाना शुरू किया। जैसे पहले झपट रहे थे लेकिन अब्राहम जागा हुआ था, उस समय वो मांसाहारी पक्षी उन लोथों को खा नहीं पाए थे। लेकिन जैसे ही अब्राहम की नींद लगी, जैसे ही वो सो गया, वैसे ही वो मांसाहारी पक्षी फिर से आए और उस भेंट को अशुद्ध कर दिया। जैसे ही अशुद्ध कर दिया तब लिखा है कि अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय छा गया और अंधकार ने उसे छा लिया। और इसकी 13वीं आयत में बहुत भारी बात लिखी है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे, ठीक है, लेकिन उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। देखो कितनी भारी भविष्यवाणी हुई थी। ये बहुत बड़ी गलती हुई थी अब्राहम से, जिसके कारण 400 साल तक उसके वंश को मिस्र का गुलामी में रहना पड़ा। अगर हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो मूसा ने उन इज़राइलियों को मिस्री की कैद से छुड़ाया था। ये वही इज़राइली हैं जिसके बारे में यहोवा ने पहले ही अब्राहम को भविष्यवाणी कर दी थी। उसके कुछ साल बाद कुछ इज़राइली मिस्र में गए। उसके बाद वो इज़राइली सारे के सारे प्रभु के इज़राइली लोग जो अब्राहम के वंश के थे, वो सारे के सारे वहाँ मिस्र में अपने शत्रुओं के देश में गुलाम बन कर रहे 400 साल तक, सिर्फ इस बात के कारण। सोचो, गलती की अब्राहम ने और उसके वंश तक ये इस गलती का असर पड़ा। ये सच्चाई है। आज भी एक विश्वासी से जब ये गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि देखो वचन में साफ लिखा है कि जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। देखो उदाहरण के तौर पर आप एक चर्च में हो और वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा प्रभु के एक दास के ऊपर उतरा है, नबूवत करने वाला आत्मा, भविष्यवाणी का आत्मा उतरा है। और आज वो दिन है जिसमें आपको छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, आपके रास्ते खुले होने चाहिए, वरन वो सब कुछ जो आपके लिए ज़रूरी है। आप बहुत भूख और प्यास से आए हो लेकिन आपकी आंख लग गई, आप सो गए। जैसे ही सो गए, जो भविष्यवाणी का वचन दूसरों की ज़िंदगी में काम कर रहा था, दूसरे लोग ग्रहण कर रहे थे, तो भविष्यवाणी को, उस छुटकारे की सामर्थ को, उस अभिषेक को, उस ताकत को, उस उत्तर को जो परमेश्वर अपने दास के मुख के द्वारा होकर लोगों से बात कर रहा था, वो आप नहीं सुन पाए, वो छुटकारा आप नहीं ले पाए। क्योंकि यहोवा की आवाज़ में, उसकी महिमा में, उसके अभिषेक में छुटकारा है, हमारी प्रार्थना का उत्तर है, डिलीवरेंस है, बरकत है, आशीष है, उन्नति है, तरक्की है। वो चीज़ आप नहीं ले पाए। क्यों? कारण ये था कि आँख लग गई, भय छा गया और अंधकार ने छा लिया। उसके बाद
देखो उसके विपरीत ही होने लगा। अगर हम अब्राहम के बारे में पढ़ते, इस आयत को आप पढ़ सकते हो, उत्पत्ति 15 अध्याय 13 आयत में। ये बहुत भारी खतरनाक शब्द था कि 400 साल तक अब्राहम के जो वंश थे वो दूसरे के देश में दास बनकर रहेंगे। इस बड़ी गलती, इस छोटी गलती नहीं थी, बहुत बड़ी गलती थी कि अब्राहम सो गया। जैसे ही वो सो गया तो जो भेंट उसने परमेश्वर के लिए चढ़ाई थी, उस भेंट में दूसरे पक्षियों ने उसमें अपनी चोंच मार दी, उसमें अपना मुंह मार दिया। और जो भेंट चढ़ाई गई थी वो भेंट परमेश्वर को पवित्रता के साथ नहीं पहुंची। इस गलती की वजह से देखो 400 वर्ष तक उसके वंश को दुख सहना पड़ा। मिस्र में फिरौन के अंडर में होकर काम करना पड़ा, गुलामी में रहना पड़ा, जिनको मूसा को इस्तेमाल करके खुदावंद ने छुड़ाया। तो प्रभु आज आपको और मुझे बताना चाहता है कि हमें नींद नहीं आने पाए। देखो मैं एक उदाहरण देता हूँ। कई बार मेरे को नींद आई है, मैंने कई बार अपने गाल पे हल्की चोटी भरी है, कई बार मैंने अपने सर पे पानी डाल लिया, कई बार मैंने अपने कपड़ों में पानी डाल लिया, प्रार्थना करते करते मैंने सर पे पानी डाला, मुंह पे पानी डाला, मुंह धोकर आया हूँ और मुंह पे पानी डाला है मैंने। कई बार गीला रुमाल अपने बगल में रखा है प्रार्थना करते टाइम, पानी की बोतल रखी है, पानी को मैंने हाथ में लेकर झट से आँखों में डाला कि मेरे को नींद ना आए, मेरे को प्रार्थना में बैठना है। देखो बैठना पड़ेगा, बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लेना पड़ेगा। आत्मा तो कहता है प्रार्थना कर, लेकिन शरीर कहता है सो जा। इसलिए लिखा है जो शरीर के अनुसार चलता है वो विनाश की कटनी को काटता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझसे भी गलती हुई है, बहुत बार मैं भी नहीं कर सका, लेकिन ये बात आपको और मुझे परमेश्वर करेक्ट करना चाहता है। प्रभु ये गलती मेरी भी है, मुझे भी करेक्ट करना, और जो भी तेरे बच्चे तेरे साथ नहीं बैठ पा रहे उनको भी करेक्ट करना। हमारी कोई आशीष ना जाए, हमारे कारण किसी के ऊपर दुख ना आए, तो ये दया हम पर करना। जहाँ हम गिर के हमें उठा लेना प्रभु। हम विश्वास करते हैं, हम अपनी गलती का पश्चाताप करते, तूने हमें क्षमा कर दिया, नया कर दिया, बीती सब बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। और हमारे विरोध में जो विधियों का लेख जो था प्रभु आपने क्रूस पर ठोक कर जड़ कर हमारे सामने से हटा दिया। शैतान को आपने हमारे पैरों तले को चलवा दिया और सब कुछ नया गया। हमें विश्वास करते यीशु आपके लहू से हमें धोखे शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। हमारे वंश को, हमारी लाइफ के हर एक हिस्से को धोखे शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। आमीन। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम विश्वास करते हैं ये छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हमने पश्चाताप किया है जो प्रभु ने हमें नया कर दिया है। आमीन। क्योंकि जिस प्रकार से हम प्रभु को देखते हैं वैसा वो हमें दिखाई देता है, वैसा हमारे साथ वो व्यवहार करता है। अगर हम दयावान, विश्वास योग्य, अति करुणा में, अनुग्रहकारी की तरफ दृष्टि करेंगे तो वो अनुग्रह करेगा, हम पर दया करेगा। अगर हम उससे क्षमा की आश लगाएंगे तो वो हमें तुरंत क्षमा करेगा। अगर हम बदलने के लिए इच्छा रखते तो हमें तुरंत बदलेगा। हालेलुया। तो ध्यान रखना है कि यीशु मसीह ने भी कहा था कि जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। तो कई बार मेरे को नींद आई है, बहुत बार मैं सो भी गया था, बहुत बार मैं नहीं बैठा, बहुत बार मैं नहीं बैठ सका। देखो मेरे से भी गलती हुई। आप ये मत सोचो कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन मैं अपने गिरने से, वचनों के द्वारा, दूसरों के गिरने से, दूसरों के अनुभवों के द्वारा, दूसरों की गवाहियों के द्वारा आप लोगों को सीखने के लिए, मुझे सीखने के लिए मिलता है। ये वचन इसलिए शेयर किए जाते हैं ताकि हाँ आपकी और हमारी उन्नति हो, हम मसीह की देह हम उन्नति पाएँ, ताकि हम छोटी छोटी बातों को जिनमें हम चूक जाते थे वो हमारी ज़िंदगी में काम ना करें। वो खमीर, वो लोबड़ियाँ, वो बुराइयाँ, वो कमियाँ हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएँ। वो छोटा सा छेद जो हमारी मेहनत को उस छेद में से निकाल रहा था, जो हमारी मेहनत के अभिषेक को उस छेद में से खराब कर रहा था, निकाल कर ख़त्म कर रहा था, उस छेद को हमें बंद करना ज़रूरी है। वो हमारे पाप का, हमारी गलती को, हमारी कमज़ोरी को, हमारी कमियों का छेद है। आज वो टाइम हम बंद करें उस छेद को। अब किसी न किसी तरीके, देखो बुद्धि का भी काम लेना है, बुद्धि का भी सहारा लेना है। अब आपको लगता है कि नींद आ रही तो पानी लेकर बैठो, पानी की बोतल लेके बैठो, रुमाल लेकर बैठो, रुमाल से जल्दी से हर रुमाल को हल्का से गीला करो, झट से मुंह पोंछ लो, झट से पानी मार लो। अगर नींद आ रही है, बैठे बैठे नींद आ रही तो खड़े होकर प्रार्थना करो, घुटनों के बल आके प्रार्थना करो, हाथ उठा के प्रार्थना करो। तरीके तो अपनाने पड़ेंगे, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा अगर आपको बैठना है तो। शैतान कितनी भी कोशिश कर ले, एंड में उसको हार माननी ही पड़ेगी। जब आप मजबूत हो जाओगे तो वो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ में परेशान नहीं करेगा। फिर आपका समय प्रार्थना का, आराधना का, वचन पढ़ने का, संगति करने का, प्रभु की आवाज़ को सुनने का समय कई घंटे बढ़ जाएगा। ये तरीके हैं, ये सच्चाई है। एक तो ये शारीरिक रूप से काम करना है, दूसरा इसको आत्मिक रूप से हमें इस पर जय कैसे पानी है। देखो इस बात के लिए उपवास रखना ज़रूरी है। बिना उपवास के ये अशुद्ध आत्माएं नहीं जाती, क्योंकि यीशु ने खुद कहा था एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। हमें अपने शरीर पर संयम चाहिए, नियंत्रण चाहिए, जिसके लिए हमें उपवास में आना ज़रूरी है। उपवास के द्वारा हम अपनी देह पर नियंत्रण पाते हैं। इन बातों के लिए अगर हम आत्मिक रूप से प्रार्थना करेंगे, नींद दिलाने वाली गंदी आत्मा, सुलाने वाली, आलस वाली और थकावट वाली गंदी दुष्ट आत्मा मेरे शरीर से दूर हो। जैसे ही आपको और मुझे नींद आती है, हमें तुरंत कमांड करना है, गंदी दुष्ट आत्मा को बांधना है, डांट कर नष्ट करना है, बोलना ही नहीं है वरन घोषणा करनी है। प्रभु की शांति, चैन, विश्राम, प्रभु तेरा आनंद मेरे अंदर आए, आलस का आत्मा जाता रहे मेरे अंदर से। आलस, थकावट वाली गंदी दुष्ट आत्मा तुझे डांट कर, बांध कर नष्ट करना। प्रभु मेरी हड्डी, मेरे तन मन धन में, मेरे मन विचारों में तेरा बल आए, तेरा अभिषेक, तेरी ताकत आए, तेरी फुर्ती आए। तूने कहा है जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उका भूखी नहीं उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे थकित ना होंगे, चलेंगे श्रमित ना होंगे।
इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। इस बात के लिए स्पेशल उपवास रखना है, क्योंकि छोटी सी बात लगती है, लेकिन एक अच्छे भले इंसान की प्रार्थना की ज़िंदगी को ख़राब करने की पावर रखती थी ये दुष्ट आत्मा। इसको बांध कर डांट कर हमें नष्ट करना, हम नष्ट करते हैं। बोलो आमेन। तो ये तरीका है, हमें इस बात के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करनी है, इसको बांधना ज़रूरी है। यशायाह 22 वचन ज़रूर इस्तेमाल करना, मत्ती 18:18, लूका 10:19 और यशायाह 22:22 और यिर्मयाह 1 अध्याय 10वीं आयत ज़रूर इस्तेमाल करना। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। भजन संहिता 118 उसका 10 से लेकर आगे तक वचन पढ़कर इस्तेमाल करना। इन अशुद्ध आत्माओं को डांट कर बांध कर नष्ट करना ज़रूरी है। आपको जय पानी होगी वचन के द्वारा, मन में नहीं लड़ सकते, अंगीकार करना होगा, भविष्यवाणी करनी होगी, इन दुष्ट आत्माओं को डांटना होगा, बांधना होगा। ए नींद वाली, आलस वाली, थकावट वाली गंदी दुष्ट आत्मा तुझे डांट कर बांध कर नष्ट करता हूँ, जलाकर भस्म करता हूँ यीशु के नाम से। मेरी ज़िंदगी से दूर हो, मेरे मनों से, विचारों से दूर हो, मेरे सपनों से दूर हो, मेरे दर्शन से दूर हो, मेरे सोचों से दूर हो। निकल मेरे मन से, मेरे विचार से, मेरे शरीर से निकल। थकावट, आलस निकल निकल निकल। मैं डांटता हूँ, बांध कर नष्ट करता हूँ। मेरा शरीर यीशु के पवित्र आत्मा का मंदिर। आपको भविष्यवाणी करनी होगी। जैसा आप बोलोगे, आपके शरीर में परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ्य पाठ होगी, कार्य करेगा प्रभु का आत्मा। और आपको अपने मुंह पे पानी भी मारना है। गीला कपड़ा रखा है, अब यह कपड़ा सूखा रखा है, उसको गीला करो, हल्का सा आँख पे मार लो। देखो, मैंने कई बार अपने कपड़ों में पानी गिराया है, सर पे पानी गिराया है, मुंह पे पानी मारा है, मैंने ज़ोर से पानी मारा है, खींच खींच के पानी मारा है। और लेकिन अपने साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। ये नहीं कि चक्कू छुरी लेकर जागने के लिए बैठे, ये गलती ना होने पाए, क्योंकि लिखा है हमारा शरीर यीशु के पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो इसको नाश करेगा परमेश्वर उसको नाश कर देगा। लेकिन सब कुछ आत्मा की गवाही में होते हुए, हालेलुया। इससे छुटकारा पाने का तरीका ये है। अब अगर हम जागृत रहेंगे तो जो चीज़ परमेश्वर ने हमारे रखी है वो हम सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे, उसके ऊपर चल पाएंगे। हमें पता चल पाएगा कि प्रभु ने क्या कहा है। क्यों? क्योंकि हम जागृत हैं। और अब जागृत व्यक्ति अपने छुटकारे को ले सकेगा। जो सोया हुआ है इसको तो पता ही नहीं चलेगा, उसको समझ में भी नहीं आएगा, उसके तो कान में नहीं पड़ेगा कि प्रभु ने अपने दास के द्वारा क्या बोला है, कौन सा छुटकारा ज़रूरी है। जो सोया हुआ उसको तो पता नहीं चलेगा, वो तो ऐसा जैसा आया था वैसा चला जाएगा। वैसे ठंडा गुनगुना आया था, ठंडा गुनगुना चला जाएगा। लेकिन जो जागृत है वो पाकर जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा। खुदावंद अपने बच्चों को कभी खाली हाथ नहीं भेजता है। गलती हमारी होती है, हमारी गलती के कारण एक विश्वासी अपने आप को खाली हाथ जाने पर मजबूर करता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। प्रभु सबके लिए, सबका प्रभु है। इस बात को हमेशा याद रखना कि जब अब्राहम सो गया था तो उसके सोने की वजह से उसकी भेंट को दूसरे पशु पक्षियों ने मुंह मारा था, उस भेंट को अशुद्ध कर दिया था जो प्रभु तक पहुंचने थी। इस गलती की वजह से मेरे भाई और बहनों, अब्राहम के वंश पर 400 वर्ष का श्राप आया था। 400 साल तक उसके वंश को कैद होकर रहना पड़ा, गुलामी में रहना पड़ा। गुलामी में रहने का मतलब है कि अपनी इच्छा से ना तो खा सकते, पी सकते, ना सो सकते, ना जाग सकते, ना कुछ कर सकते, वरन गधे वाली मेहनत, उससे भी बदतर मेहनत। ये सच्चाई है। ये गुलामी का जीवन है। अपनी कोई इच्छा नहीं, कोई दर्शन नहीं, कोई स्वप्न नहीं, कोई एम नहीं, कोई गोल नहीं। सच्चाई है। जैसे एक पशु को कैद करके रख देते हैं, कुछ इसी प्रकार से। और यीशु ने कहा है कि जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अब जैसे एक शरीर है, अब वो सो रहा है, अब मच्छर आएगा उसको काट लेगा। अब मच्छर ने काटा, डेंगू के सिम्टम शरीर के अंदर पहुंच गए, शैतान ने कड़वा बीज बो दिया, वो बीमारी हो गई। एक आत्मिक तरीके से लेना। और मच्छर ने उसको खून भी चूस लिया। खून में क्या? जीवन है, आशीष, चंगाई, छुटकारा, सामर्थ, अभिषेक, ताकत, अनुग्रह। जो भी आपके शरीर को जीवन जीने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो उसको चूसने की कोशिश कर रहा है, उस चूस भी ले गया। सोच कर देखो। कुछ इसी प्रकार से शैतान हमारी आत्मिक ब्लेसिंग्स को जो हमारी ज़िंदगी में आने वाली थी उनको चुरा लेता है। आने को थी या आ चुकी थी, खराब कर देता है, कड़वे बीज बो देता है। और जैसे एक विश्वासी नींद से जागता है तो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में घटी को, बीमारी को, तकलीफ़ों को, कर्जा को, गरीबी को, नुकसानों को, लड़ाई दंगे को, मौत, एक्सीडेंट्स को देखता है। क्यों? जब उसको जागना चाहिए था, वो जब वो सो रहा था। जब वो सोया तो शैतान कड़वे बीज बो के चला गया। इतने में शैतान ने ऐसी प्लानिंग खड़ी कर दी, जैसे एक विश्वासी सोया तो घर में पता चला कोई बैड न्यूज़ आ गई, किसी का कोई चोट लग गई, कोई नुकसान हो गया, कोई पैसे चोरी हो गए, ये हो गया, वो हो गया। क्यों? क्योंकि आत्मिक माहौल में हम सो गए थे। एक विश्वासी सो गया था। और शैतान चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। यीशु इसलिए आया कि हम जीवन पर बहुत ऐसे पाएँ। लेकिन यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि हम सोते रहें, वो चाहता है कि हम जागृत हो, ताकि हम परीक्षा में ना पड़ें। इसीलिए हमें जागृत होने की ज़रूरत है, ताकि हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे और हमारे घराने, लोगों, गली मोहल्ले, आस पड़ोस, हमारे शहरों, देशों के अंदर प्रभु काम करे। हमारी एक भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। आज नहीं तो खुदा उत्तर ज़रूर देता है। ध्यान रखना। हालेलुया। इसलिए हमें जागृत रहने की ज़रूरत है। इन बातों के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करनी है और बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लेना है। अब हमारे पास ऐसा है क्या कि हम कुछ खोएं? ऐसा है क्या हमारे पास कि हम कुछ चुराने दें शैतान को? ऐसा क्या है? सोच कर देखो। जो भी हमारे पास हमें पता है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास कि हम उसको चुराने दें, कुछ खोने दें। थोड़ा सा जीवन बचा है एक इंसान का,
उसको भी अगर हम अच्छे से नहीं जी रहे, प्रभु की महिमा का और लोगों के ब्लेसिंग्स का किसी के आंसू को पूछने का कारण नहीं बन रहे, वरना हम खुद भी तकलीफ़ों में जा रहे हैं, दूसरों की भी तकलीफ़ों के आंसू कारण बने, तो क्या फ़ायदा उस जीवन से। इसलिए आज हमें जागृत होने की ज़रूरत है। हालेलुया। प्रभु चाहता है तेरी खराब ज़िंदगी को मैं अच्छा बदलने की सामर्थ्य रखता हूँ, लेकिन तू मेरे अनुसार चल, मेरी उपस्थिति में चलो, सिद्ध होता जा, बदल, उपवास कर, प्रार्थना कर। हालेलुया। आज हमें मजबूत होने की ज़रूरत है, शत्रु के स्तर को कुचलने की ज़रूरत है, आत्माएं बढ़ने की ज़रूरत है। आज हमें शरीर की बातों पर जय पाने की ज़रूरत है, उपवास के द्वारा, चाहे 1 घंटे का, चाहे आधे घंटे का उपवास रखें, इससे हमें जय मिलती है। हालेलुया। ये बात बहुत ज़रूरी है। आज हमें जागृत रहने की ज़रूरत है। अगर हम जागेंगे तो हम पा सकेंगे, पाएंगे जो प्रभु में देना चाहता है, जिससे हमारी उन्नति हो, ताकि जो हमारी आँख खुले, जब हम प्रार्थना करके, जब हम सोते हैं, जब हम प्रार्थना संगति करके अपना समय प्रभु को देकर सोते हैं, जब हम जागृत होते हैं ना, जब हम सुबह जागते हैं तो हम बड़ी बड़ी गवाहियों को देखते हैं, बड़े बड़े कामों को देखते हैं, छुटकारों को देखते हैं, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग की कॉल आती है हमारे पास, काम होने लगते हैं। कैसे? क्योंकि हमने अपनी अच्छी कुश्ती लड़ी है। लेकिन हम अपने मैदान में अगर हम जाकर सोंगे तो शैतान हमला करता है, चोरी करता है, नाश करता है, घात करता है। ऐसी गलती हमसे ना हो। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।